नमस्कार। कभी सोचा है कि समंदर की लहरों में भी एक रिदम, एक ताल होती है, एक ऐसी लय जो हर रोज दुनिया भर के किनारों की शक्ल बदल देती है। आज हम इसी कमाल की नेचुरल फिनोमेना यानी ज्वार भाटा के रहस्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा जब हम किसी बीच पर खड़े होते हैं। पानी का ये ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतर जाना, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। तो इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम है इसे एक नाम देना। समंदर के पानी का ये जो रोज का ऊपर उठना और नीचे गिरना है, इसे ही टाइड्स या हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर सांस ले रहा हो। हर दिन एक तय समय पर पानी ऊपर की ओर चढ़ता है और फिर धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। ये एक नेचुरल क्लॉक की तरह है जो लाखों सालों से बिना रुके चल रही है। इस पूरी प्रोसेस के दो मेन हिस्से हैं। जब पानी ऊपर उठता है और किनारे के एकदम पास आ जाता है, उसे कहते हैं हाई टाइड, और जब पानी नीचे चला जाता है किनारे से दूर, तो उसे कहते हैं लो टाइड। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। दुनिया के ज्यादातर किनारों पर यह साइकिल हर दिन खुद को दोहराता है। 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड। मतलब ये इतना रेगुलर है कि हम इसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है? कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो समुद्र के इतने सारे पानी को दिन में 2 बार ऊपर उठाती है और नीचे गिराती है? जवाब हमारे ठीक ऊपर आसमान में है। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा चांद। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, बिल्कुल वैसे ही चांद का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा चांद के ठीक सामने होता है, वहां का पानी ऊपर उठ जाता है और इसी उभार को हम कहते हैं हमारा पहला हाई टाइड। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि चांद की तरफ वाला पानी ऊपर उठ गया। लेकिन एक और पहेली है, ठीक उसी समय पृथ्वी के एकदम दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में भी हाई टाइड क्यों आता है? वहां तो चांद का खिंचाव सबसे कम होना चाहिए, है ना? इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प है। देखिए, चांद सिर्फ पानी को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को ही अपनी ओर थोड़ा सा खींचता है। तो जब पृथ्वी चांद की तरफ खींचती है तो जो दूसरी तरफ का पानी है वो एक तरह से पीछे छूट जाता है और बाहर की तरफ उभर जाता है। इस तरह एक ही समय पर पृथ्वी के 2 ऑपोजिट साइड्स पर पानी में उभार बनता है और हमें मिलते हैं 2 हाई टाइड। अब इस खेल में एक और खिलाड़ी है, सूरज। उसकी ग्रेविटी तो बहुत पावरफुल है, पर वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए टाइड्स पर उसका असर चांद के मुकाबले लगभग आधा ही होता है। मतलब मेन कंट्रोलर तो हमारा चांद ही है। तो चांद मेन प्लेयर है और सूरज साइड रोल में। पर क्या होता है जब ये दोनों खिलाड़ी एक टीम बनकर काम करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ? इनकी पोजीशंस के हिसाब से 2 बहुत ही खास तरह के टाइड्स बनते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। ये सारा खेल अलाइनमेंट का है। जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो उनकी ग्रेविटी मिलकर एक सुपर टाइड बनाती है। इसे ही स्प्रिंग टाइड कहते हैं, जिसमें हाई टाइड बहुत ऊंचा और लो टाइड बहुत नीचा होता है। लेकिन जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनकी ताकतें एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल करती हैं, जिससे नीप टाइड नाम का एक कमजोर ज्वार आता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज करती है, स्प्रिंग टाइड का नाम स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु से नहीं आया है। यहां स्प्रिंग का मतलब है उछलना या जोर से आगे बढ़ना, जो इन ऊंचे ज्वार के नेचर को दिखाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि टाइड्स काम कैसे करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्या ये सिर्फ पानी का आगे पीछे होना है? जी नहीं, ज्वार भाटा का हमारे प्लैनेट और हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, सदियों से नाविक जहाजों को पोर्ट में लाने ले जाने के लिए हाई टाइड का इंतजार करते हैं। मछुआरे आज भी ज्वार के हिसाब से ही मछली पकड़ने निकलते हैं। इसके अलावा ये टाइड समंदर के किनारों पर इकोसिस्टम्स को हेल्दी रखते हैं। और तो और, भविष्य में हम इनकी ताकत से साफ सुथरी टाइडल एनर्जी भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। ये ज्योग्राफी का एक फंडामेंटल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्स में आपको 3 चीजों पर खास ध्यान देना है। पहला, ग्रेविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, सूरज, चांद और पृथ्वी के अलाइनमेंट वाले डायग्राम्स।
और सबसे जरूरी, स्प्रिंग और नीप टाइड के बीच का साफ साफ अंतर। ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम ये तो जान गए कि चांद का खिंचाव पृथ्वी के घूमने पर एक ब्रेक की तरह काम करता है, उसे हल्का हल्का धीमा कर रहा है। तो जरा सोचिए, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रही तो आज से अरबों साल बाद हमारी पृथ्वी पर एक दिन कितना लंबा होगा? ये सवाल हमें इस कुदरती ताकत की विशालता का एहसास कराता है।